हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, वेलकम टू द सोल एस्केप, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। तो देखते हैं इस वीक आपकी लाइफ में क्या होगा, जिसमें हम देखेंगे आपका करियर, लव और आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आपके करियर के साथ। 3 कार्ड्स फॉर जेमिनी फॉर दिस वीक। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो करियर में आपका बहुत ही अच्छा सीन दिख रहा है, क्योंकि आप एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही थी। अपने करियर और स्टडीज़ के एरिया में सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हुई थी, या फिर आप एंग्जाइटी में थे, पैनिक में थे, डिप्रेशन में थे। उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स फाइनली ये दिखाता है जिसको कहते हैं चैन की नींद। तो यहाँ पर आप एक चैन की नींद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपका वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वर्ल्ड कार्ड ये दिखाता है कि उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने में इंटरनेशनल एलिमेंट होगा, या तो आप अब्रॉड जाएंगे, या फिर अब्रॉड से फ़ॉरेन से कोई ऑफ़र आएगा, या फिर आप अपनी ही कंट्री के अंदर ट्रैवल करके किसी और जगह जाएंगे। वर्ल्ड कार्ड यूनिवर्सिटीज़ को दिखाता है, इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को दिखाता है, कॉरपोरेट्स को दिखाता है, और ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। जैसे कि मैंने कहा, वर्ल्ड कार्ड ये भी दिखाता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फाइनली कंप्लीट होना, सॉल्व होना, और आपको एक क्लैरिटी मिलना। तो आपको अपने करियर के डायरेक्शन में एक क्लैरिटी मिलेगी, जिस क्लैरिटी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल दिख रहा है यहाँ पर कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि आपका अब्रॉड जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो हो सकता है आप अब्रॉड जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी कोई इस टाइप का इस टाइम पर आइडिया आए या अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें आपको अब्रॉड से कोई कनेक्शन बने और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। वर्ल्ड कार्ड ये भी दिखाता है आपके पास कोई ऐसे फ़ोन कॉल, मैसेजेस या कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है कहीं दूर से, किसी दूर के रिलेटिव से या फ्रेंड से, जिससे आपसे बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। तो उससे आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब देख लेते हैं लव में आपकी सिचुएशन में क्या होगा। तो 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं फॉर लव सिचुएशन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लव सिचुएशन में ये दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में बहुत पोजेसिव फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है पोजेसिवनेस को, यानी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको अपने लिए रख लेना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू शेयर यू विद एनीवन, यानी कि वो नहीं चाहते कि आप किसी और से बात करें, किसी और के साथ आपकी लाइफ कनेक्ट हो। तो वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस गर्ल ने ये बैग अपने पास रखा हुआ है, तो जैसे कि ये एक ट्रेजर है। आप एक तरीके से उनके लिए ट्रेजर या ख़जाना है, और आपको वो अपने पास रखना चाहते हैं, और आपको बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी जेलसी और पोजेसिवनेस भी हो। दूसरी चीज़ ये दिखती है कि आपके पर्सन इस टाइम मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, यानी कि मनी जो है वो इस रिलेशनशिप को हेल्प कर सकता है। मनी की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपको एक कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है अपने पर्सन से। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपको मैसेज लिखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उसका रीज़न ये है कि उनका आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं, तो आप एक ऐसी फ़ीमेल हैं अपने पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मे बी आप बहुत देखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं या बहुत हॉट हैं। तो आप बेसिकली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चार्म है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। बट उससे भी ज़्यादा यहाँ पर एक फ़ोन कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल, लेटर, उस टाइप की कम्युनिकेशन दिख रही है। तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और आपको एक मेन अपनी लाइफ का मेन पर्सन समझते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी एक थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, यानी कि हो सकता है एक थर्ड पार्टी हो जो यहाँ पर बहुत पोजेसिव हो रही है आपके पर्सन के बारे में। वो आपके पर्सन को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती, और उस चीज़ के बारे में बहुत सेल्फिश बिहेव कर रही है। जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर बहुत सेल्फिश बिहेव कर रही है, और आपके पर्सन को एक तरीके से कैद में रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने।
तो यहाँ पे दूसरी सिचुएशन वो भी बन रही है उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी में है। तो 2 सिचुएशंस बन रही हैं, हो सकता है आप पे दोनों लागू हों या एक, तो वो आपको आपके केस में देखना है। एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कार्ड निकाल लेते हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, यानी कि आपके पर्सन को कोई इमोशंस नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका काम है, यानी कि बिज़नेस है, वर्क है, रोज़मर्रा का काम, इंटरैक्शन, जिसको डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, उस तरीके का है। दूसरी चीज़ जो दिख रही है, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से गुस्सा हो सकता है, और उस गुस्से का रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपके पर्सन के बारे में। तो आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो गुस्से में रहता है। तो आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा गुस्सा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको कोई इस तरीके से पॉसेसिव एक्ट करे उनकी तरफ, या कंट्रोलिंग एक्ट करे, यानी कि वो नहीं चाहते थर्ड पार्टी इस तरीके से एक्ट करे। तो वो काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं थर्ड पार्टी से। पर यहाँ पर लव डेफिनेटली शो नहीं हो रहा है, सिर्फ काम काजी प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए इस टाइम पर। तो 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक मैसेज का कार्ड होता है। डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ लिख रहे हैं, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। तो वाह, आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं, ऑलमोस्ट इसको आप कह सकते हैं कि वो मैसेज टाइप कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, इस टाइम पर बोलना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि क्या कैसे फ्रेम करा जाए इस बात को। लेकिन वो कहना ये चाहते हैं कि वो आपको छोड़ के चले गए थे या आप उन्हें छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब वो इस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपको एक गिफ्ट की तरह देखते हैं, आप उनकी लाइफ में एक गिफ्ट की तरह हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह हैं। आप उनकी लाइफ में एक नई चीज़ों को लेकर आते हैं। हो सकता है आपसे उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता हो, मनी का बेनिफिट भी मिलता हो, बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और वो इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। और ये सेपरेशन के बारे में है, यानी कि जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है, आप दोनों आप चले गए थे या वो चले गए थे। जो गर्ल है यहाँ पर गर्ल जो है वो चली गई थी छोड़कर इस रिलेशनशिप को। तो आपके पर्सन जो है रीस्टार्ट करना चाहते हैं और आपको शायद कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक लेटर हो सकता है देना चाहते हो, या कोई गिफ्ट देना चाहते हो, या कोई ईमेल भेजना चाहते हो, या टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हो। तो इस टाइप से आपके पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं इन कार्ड्स में से आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है। तो 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं इसमें से। तो कमिटमेंट का कार्ड आया है, रिंग, इनसिक्योर, मनी, चेज, अपॉलॉजी। तो आपके पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, रिंग यानी कि मैरिज, एंगेजमेंट, परमानेंट रिलेशनशिप आपके साथ सेटल होने की बात कर रहे हैं, रेडी टू सेटल डाउन। तो यहाँ पे वो सीरियस होना चाहते हैं, सीरियसली सोच रहे हैं इस बारे में, बट उनको इनसिक्योरिटी भी है किसी चीज़ की। अब ये इनसिक्योरिटी कुछ लोगों के लिए मनी की इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि मनी का कार्ड उसके बाद आया है, यानी कि अभी उनके पास इनफ मनी नहीं है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, या फिर शादी करने के लिए मनी नहीं है अभी इस टाइम पर, या जॉब का प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है, या फिर उनको इनसिक्योरिटी है किसी और से, किसी थर्ड पार्टी से, या आप कहीं और शादी ना कर लें, किसी और से बात ना करें। एवरीबडी वांट स्टील माई गर्ल। तो यानी कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं, उस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। मनी जैसे दिख रहा है, गिव इट सम टाइम, यू गॉट दिस, यानी कि आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मनी का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा जो भी इस रिलेशनशिप में है, और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये उनको एक तरीके से होप लग रही है कि ये सॉल्व हो जाएगा। चेज़ का कार्ड ही दिखाता है कि हाँ, जैसे कि मैंने कहा, वो इस टाइम आपको चेज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप छोड़ के चले गए थे तो वो आपको चेज़ कर रहे हैं इस टाइम पर। और अपॉलॉजी का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं किसी बात के लिए, किसी गलती के लिए। और आई हैव बिन सिटिंग हियर, कांट गेट यू ऑफ माई माइंड, यानी कि इस टाइम आपके पर्सन जो हैं बैठकर आपके बारे में सोच रहे हैं। अक्सर वो बैठे बैठे आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में आपके थॉट्स का कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो आई हैव बिन सिटिंग हियर, कांट गेट यू ऑफ माई माइंड, अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पाते। तो ये आपके लिए ओवरऑल रीडिंग है।
इस वीक की। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी तो आप मुझे कमेंट्स में हार्ट या स्टार दे सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय जुलाई रीडिंग। जुलाई के मंथ में आपकी लाइफ में क्या होगा उसकी रीडिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आपको अपना ज़ोडिएक साइन खोलना है यानी कि जेमिनी, और उसमें आपको जुलाई रीडिंग पर जाके अपनी जुलाई की रीडिंग देखनी है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।